नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे मौन से क्या होता है। शायद हमारी आंतरिक शक्ति के अभाव का कुछ हद तक यह कारण है कि शोरगुल आधुनिक लोगों के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। वैज्ञानिक प्रयोगों से पता चला है कि जहां हम काम करते हैं, रहते हैं और सोते हैं, वहां होने वाले शोरगुल से हमारी कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लोकप्रिय मान्यता के विपरीत यह संदेहपूर्ण है कि हम कभी पूरी तरह से अपने शारीरिक, मानसिक या नर्वस तंत्र को शोरगुल के अनुकूल बना पाएं। बार बार होने वाली ध्वनि चाहे कितनी भी जानी पहचानी हो, अवचेतन मन उसे अवश्य सुन लेता है। नींद में भी कार के हॉर्न, हवाई जहाज का शोर और बाकी तेज आवाज़ों के कारण हमारा शरीर सक्रिय हो जाता है। इन ध्वनियों द्वारा जो आवेग नर्व्स को प्रेषित किए जाते हैं, उनसे मांसपेशियां गति में आ जाती हैं और इस वजह से हमें सच्चा आराम नहीं मिल पाता। अगर प्रतिक्रिया पर्याप्त गंभीर है तो यह आघात का रूप धारण कर लेती है। दूसरी तरफ मौन में उपचार की, शांति और स्वास्थ्य प्रदान करने की बहुत शक्ति है। मौन की कला का अभ्यास करने वाले मेरे किसी परिचित को मैंने आज तक बीमार नहीं देखा। मैंने यह पाया कि मेरे अपने कष्ट मेरे जीवन में तब आए हैं जब मैंने अपनी अभिव्यक्ति को आराम के साथ संतुलित नहीं किया। मौन में आध्यात्मिक उपचार की शक्ति है। हमें पूर्ण मौन के अभ्यास से जो आराम मिलता है, उससे हमारे कई मानसिक रोगों का अपने आप उपचार हो जाता है। आधुनिक जीवन की परिस्थितियों में जीने की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि मौन का अभ्यास करना अब उतना आसान नहीं रह गया है जितना कि ये 100 साल पहले था। हमारे जीवन में आवाज़ करने वाली बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जो हमारे दादाओं परदादाओं के ज़माने में नहीं थी, और हमारी जीवन शैली भी पहले की तुलना में ज़्यादा तेज हो गई है। आधुनिक जीवन में दूरियों को ख़त्म कर दिया गया है और स्पष्ट रूप से हम समय के तत्व को ख़त्म करने का प्रयास भी कर रहे हैं। यह बहुत कम संभव होता है कि कोई व्यक्ति घने जंगलों में पैदल जाए या समुद्र किनारे बैठे या पहाड़ की चोटी पर या समुद्र के बीच जहाज के डेक पर खड़े होकर साधना करे। परंतु जब हमें इस तरह के अनुभव होते हैं तो हम अपने मस्तिष्क पर उस मौन स्थान और उस क्षण के भाव की तस्वीर छाप लेते हैं और हम बाद में अपनी याद के सहारे उस क्षण में बार बार चले जाते हैं, जैसे हम सचमुच उस वक्त का उस स्थान पर हों। दरअसल जब आप याद में हो कि इसकी ओर लौटते हैं तो मस्तिष्क में वास्तविक स्थिति में मौजूद अप्रिय तत्वों को हटाने की प्रवृत्ति होती है। स्मरण में की गई यात्रा अक्सर वास्तविक यात्रा से सुखद होती है, क्योंकि मस्तिष्क की आदत होती है कि वह उस दृश्य के सौंदर्य को ही प्रस्तुत करता है। उदाहरण के तौर पर, जब मैं ये शब्द लिख रही हूँ तो मैं दुनिया के सबसे सुंदर होटलों में से एक की बालकनी में हूँ। हवाई में प्रसिद्ध और रोमांटिक वाइकिकी बीच पर स्थित है। मैं एक बाग देख रही हूँ जिसमें सुंदर पाम ट्री लगे हुए हैं और जो मध्यम हवा में लहरा रहे हैं। हवा में सुगंधित फूलों की खुशबू लदी हुई है। इन टापुओं पर गुड़हल की 2000 वैरायटी हैं और इनकी सुगंध पूरे बाग में फैली हुई है। मेरी खिड़की के बाहर पपीते के पेड़ पाक रहे फलों में लदे हैं। जंगल के वृक्षों के चमक के कारण दृश्य अधिक रंगीन हो जाता है और खैर के पेड़ सुंदर सफ़ेद फूलों से पूरी तरह से लदे हुए हैं। इन टापुओं के चारों तरफ अविश्वसनीय नीला समुद्र क्षितिज तक फैला हुआ है। सफ़ेद चमकदार लहरें अंदर की तरफ आ रही हैं और हवाई के नागरिक और मेरे साथी यात्री सर्फ बोर्ड और आउटरिगर कैनोज में उत्साह से यात्रा कर रहे हैं। यह मनमोहक सुंदरता का एक पूर्ण दृश्य है। जब मैं यहाँ बैठकर शांत मस्तिष्क में उत्पन्न शक्ति के बारे में लिख रही हूँ तो इस दृश्य का मुझ पर अवर्णनीय उपचारक प्रभाव पड़ रहा है। जिन सतत जिम्मेदारियों के बीच में आम तौर पर रहती हूँ वे अब बहुत दूर नजर आती हैं। हालांकि मैं लेक्चर्स की एक श्रृंखला के लिए
और यह पुस्तक लिखने के लिए हवाई आई हूँ। फिर भी इस स्थान की शांति मेरे चारों तरफ है, परंतु मुझे एहसास है कि जब मैं 5000 मील दूर अपने घर लौट जाऊंगी तो मैं सौंदर्य के सुख को सचमुच भोग सकूंगी जिसे मैं अभी देख रही हूँ। यह मेरी याद में अमूल्य वस्तु की तरह रखा रहेगा, जिसकी तरफ मेरा मन आगे आने वाले व्यस्त दिनों में बार बार भागेगा। अक्सर जब मैं इस सुंदर स्थान से दूर चली जाऊंगी तो मैं स्मरण शक्ति के सहारे इस पाम ट्री की पंक्तियों वाले और फैन भरे बीच में शांति प्राप्त कर लूँगी। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।